कि चौथा दिन भी अगर खांसी ठीक होता है तो पेशेंट आपको कह के जाएगा थैंक यू सर, आपने खांसी मेरा ठीक कर दिया। होम्योपैथी में अगर रोग बढ़ गया तब तो भाई होम्योपैथी में रोग पहले बढ़ता है, तब भी आप बच गए। रोग अगर घट गया, ठीक हो गया, फायदा हो गया उसको और बहुत अच्छा काम कर गया तो प्रणाम कर लेगा, डॉक्टर भगवान है भाई। दवा कोई काम नहीं किया तो होम्योपैथी में दवा धीरे धीरे काम करता है, तब भी आप बच गए। पूरे दुनिया में किसी भी व्यवसाय, किसी भी पद्धति में इतना बचने का जगह नहीं है क्या? माने किसी भी हाल में अगर आप दिल से और अच्छे ज्ञान के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको निश्चित रूप से पेशेंट इतना मौका देता है कि आप फिर से आप अपनी गलती को सुधार कर सकें। ये सिर्फ होम्योपैथी में ही है और इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे जो बुजुर्ग चिकित्सक हैं उनको जाता है। उन्होंने होम्योपैथी के प्रति एक ऐसा आस्था लोगों के मन में बैठाया है, एक ऐसी मतलब पूजा करता है लोग होम्योपैथी के बारे में कि हाँ होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, होम्योपैथी में बढ़ हो गया तो भाई ठीक हो रहा है। तो एक अच्छा माहौल होम्योपैथी के लिए है। होम्योपैथी के जो युवा चिकित्सक हैं, अब मेरी बात से कई लोग यहाँ असहमत भी होंगे कि जब होम्योपैथी में हम सिंगल डोज की बात करते हैं, बुजुर्ग चिकित्सक सिंगल डोज की बात करते हैं, मैं युवा हूं तो मैं जरा अलग सोचता हूं। और चूंकि होम्योपैथी हिस्ट्री नहीं है, साइंस है, साइंस का मतलब होता है खोज, आपको खोजना चाहिए। पहले आप मोर्टिन जलाते थे तो मच्छर दोहाल से भाग जाता था, अभी मोर्टिन पे ही मच्छर बैठा रहता है। आप अगर पहले धुमना जलाते थे तो पूरे गांव से मच्छर भाग जाता था, अभी उस धुमना से कुछ नहीं होगा, मतलब वहीं पे मच्छर भिनभिनाता रहेगा। तो हम लोगों को जरूरत है कुछ नया सोचने की, कुछ अच्छे से। अब दवाओं के प्रयोग की जहां तक बात हो कि हैनीमैन साहब ने जब ऑर्गेनल के बाद कोई दूसरा हैनीमैन पैदा ही नहीं हुआ, और पैदा नहीं हुआ नहीं, ऐसा नहीं है कि पैदा नहीं हुआ, हम लोगों ने पैदा होने ही नहीं दिया। क्योंकि जो लड़का जो पढ़ के आता है उसको हिस्ट्री के तरह उसके दिमाग में इतना कोच दिया जाता है, इतना ठूस दिया जाता है वो सब कि तुमको यही करना है। मतलब पिताजी का शादी जिस मंत्र से हुआ था, बेटा का शादी भी उसी मंत्र से होगा और पोता भी वही मंत्र से। इस आवरण से हमें बाहर निकलना होगा अगर होम्योपैथी का नया आसमान बनाना है। हमें समझना होगा, अभी आप स्पीडोस्पर्मा की बात करें, आप ये बताएं कि कितने एलोपैथी डॉक्टरों ने इंटरव्यू दिया कि पैरासीटामोल नहीं खाना चाहिए, मर जाएगा पेशेंट। कितने एलोपैथी डॉक्टरों ने टीवी पे आके कहा कि नहीं आप एजिथ्रोमाइसिन नहीं खाइए। लेकिन होम्योपैथी चिकित्सकों की बाढ़ आ गई इस फिलॉसफी के साथ कि हैनीमैन साहब ने कहा है कि नहीं भाई दवा का ऐसे उपयोग होना चाहिए, स्पीडोस्पर्मा से मर जाएगा। कितने पेशेंट स्पीडोस्पर्मा खा के मर गए, कितने लोग आर्सेनिक खा के मर गए। लेकिन जो होम्योपैथी का एक पूरा कुनबा ये साबित करने में लग गया कि नहीं आर्सेनिक तो किसी भी हिसाब से फिट ही नहीं बैठता है। तो एक एकता बनाना होगा। मैंने एचएमआई की बात की, अभी एचएमआई मजबूत होगा तभी होम्योपैथी मजबूत होगा। जब तक कोई भी कानून आता है आप पे थोप दिया जाता है, इसलिए थोप दिया जाता है कि आप संगठित नहीं हैं, आप कमजोर हैं, और कमजोर को इतिहास ने कभी नहीं सुना है। अगर आपकी आवाज में जोर होगा तभी लोग आपकी आवाज सुनेंगे, आपको चिल्लाना होगा। लेकिन अब जो नया युवा चिकित्सक हैं उनमें नया जोश है और नई ऊर्जा के साथ मैं चाहूंगा कि और धैर्य होना चाहिए। आप समझिए कि दशरथ मांझी जिस दिन पहला दिन पहाड़ पे अपना लोहा पटके होंगे तो उस दिन सब लोग उसको पत्थर फोड़वा कहा होगा, लेकिन जब लगातार वही पत्थर को फोड़ते रहे तो माउंटेन मैन कहलाए। अभी नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया, उन्होंने जिस दिन भाला फेंका होगा सब लोग बोला होगा भल फेंका है। बेटा क्या करता है, उनके पिताजी से जरूर बोला होगा कि भाला फेंकता है बेटा। तो आपको जब श्रेष्ठता पर हासिल करना है, कोई बहुत सारे नए चिकित्सक होंगे, हो सकता है पहले दिन एक पेशेंट आए, हो सकता है कि 4 दिन पेशेंट ही नहीं आए, हो सकता है कि आपके बगल वाला कोई एमबीबीएस हो और वो कहे कि इनका बेटा पुरिया मांगता है, हो सकता है। लेकिन आपके अंदर जब धैर्य और किताबों के प्रति आपका समर्पण होगा और मरीज को ठीक करने की लालसा होगी तो निश्चित रूप से रिजल्ट आपको दुनिया का कोई ताकत आपकी सफलता देगी।
अक्षर नहीं है जिसको जोड़ के शब्द नहीं बनाया जा सके। पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसा शब्द नहीं हुआ है जिसको जोड़ के एक वाक्य न बनाया जा सके। और पूरी दुनिया में कोई ऐसा वाक्य नहीं है जिसको ठीक ढंग से संजोया जाए तो वो एक मंत्र का बन जाए। पूरी दुनिया में अगर कोई चीज दुर्लभ है तो वह है योजक, जो विभिन्न घटकों के तालमेल बिठाकर एक संरचना कर दे बस। तो होम्योपैथी में दवाएं हैं, विशाल दवाओं का समूह है। आपको बस समझना है कि किसको किसके साथ और किस परिस्थिति में चलाना है। अपने दवा की शक्ति को समझना है और रोग के शक्ति को समझना है। रोग कितना ताकतवर है और मेरी दवा कितनी ताकतवर है। और